हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया गया होगा। कल है मुहूर्त ट्रेडिंग। हम सभी जानते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में और बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कि कुछ खरीदेंगे, कुछ शेयर खरीद को होल्ड करेंगे। अब कितने लोग होल्ड करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन सभी एक्साइटेड रहते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में ना कुछ नया खरीदना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन खरीदना ही होगा, ठीक है। ये बकवास चीज़ें हैं, पर फिर भी लोगों का हमेशा डिमांड होता है कि नहीं सर, कुछ हमें चाहिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो पे जिन भी स्टॉक्स में मैं चर्चा करूंगा, सबसे पहले तो किसी भी स्टॉक में पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मैं किन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ जो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि रिटर्न बना के दे सकता है। ये पूरा जो भी चीज़ें हैं मेरे खुद के एनालिसिस है। अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपको खुद अपनी एनालिसिस करना है। तो किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं लास्ट ईयर मैंने क्या लिया था, उनके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। इस साल मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा आपको। अब लास्ट ईयर अगर मुझे अच्छा रिटर्न मिला है, अच्छा सीजीआर मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी वही चीज़ हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो छोटा होगा, लेकिन जो स्टॉक है इसमें कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, तो हर कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। तो मेरा यही है कि आप खुद से एनालाइज करो, खुद से काम करो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या प्लान करूँ। तो किसी भी स्टॉक को बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल मत मानिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर वो कौन से स्टॉक्स थे जिनमें मैंने काम किया था, जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट ईयर के वीडियो पे। तो जो हमारा पहला स्टॉक था लास्ट ईयर का जिसने अच्छा रिटर्न बना के दिया, पहले स्टॉक का नाम जो है वो है IFCI, ठीक है। पहला जो हमारा स्टॉक था वो था IFCI। करीबन 30 रुपए के आसपास मैंने प्लान किया था लास्ट ईयर, और यहाँ पर कहीं पर हम लोगों ने प्लान किया था 30 रुपए के आसपास, और इसने जो रिटर्न बना के दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसने जो रिटर्न बना के दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे इसने जो हाई बनाया था वो बना था करीबन, अगर आप देखेंगे 260% के आसपास इसने रिटर्न बना के लिया है, ठीक है। तो 30 रुपये से ये गया था करीबन 92 रुपीज़ के आसपास। तो 260% का रिटर्न इसने बना के दिया। तो ये पहला स्टॉक था लास्ट ईयर का, और इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। तो इस साल मेरे लिस्ट पे कोई पेनी स्टॉक तो नहीं है, ये पेनी स्टॉक के लिस्ट पे था लास्ट ईयर। जो दूसरा स्टॉक था जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया था, और ये बहुत ही फेमस है, जो लोग मुझे जानते हैं, आप लोग इस स्टॉक के बारे में भी जानते होंगे। तो दूसरा स्टॉक था हमारा ई मुद्रा, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था 487-88 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था। और ये जो गया था, इसने जो रिटर्न बना के दिया हुआ है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जो रिटर्न बना था हमारा, तो हाईएस्ट जो ये गया था वो गया था करीबन 100% तक। तो इसने 100% का एक साल का रिटर्न इसने बना के दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा स्टॉक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये एक्चुअली 3 बास्केट थे मेरे, एक बास्केट था, एक बास्केट के 3 स्टॉक थे। तीसरा स्टॉक था टाटा का ये स्टॉक था। तो इसमें यहाँ पर कहीं पर पोजिशन बना था मेरा, बट इससे कुछ रिटर्न मिला नहीं। बट वही ओवरऑल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे ना, तो इसमें जो रिटर्न आया है, तो मैं एक बार चेक करवा देता हूँ कि इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था करीबन कितने परसेंट का, 20-30% का रिटर्न बनाया उसने, और वापस ये नीचे आ गया। सॉरी, ये कितना गया था, ये वही मान के चलिए 18-20% के आसपास ये कुछ गया था, वापस नीचे आ गया, कॉस्ट के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बाकी 2 जो स्टॉक थे उन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया। अब इसमें एक पेनी स्टॉक था, आपने देखा होगा, जिसमें ज़्यादा रिटर्न आया। इसका मतलब ये नहीं कि पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है। उस समय पे वो स्टॉक जो है वो मुझे लगा कि उसमें मोमेंटम आ सकते हैं, जो भी मैंने फंडामेंटल देखा, जो भी मैंने टेक्निकल देखा, क्योंकि मैं टेक्निकल का फ़ैन हूँ, तो मैं टेक्निकल ज़्यादा देखता हूँ। फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूँ टेक्निकल को। तो टेक्निकल के बेसिस में ही मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन इस बार के जो स्टॉक है ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस साल का मेरा पहला स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट पे है। अब देखेंगे क्या होता है इसमें। पहला स्टॉक जो मैंने लिया हुआ है अपने वॉच लिस्ट में, तो पहला स्टॉक है हमारा जियो फाइनेंस, ठीक है।
जियो फाइनेंस मेरा पहला स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट पे है, और मुझे लग रहा है ना कि ये जो स्टॉक है, देखिए इसमें अगर टेक्निकली बात करूँ तो कुछ है नहीं है, इसमें अगर आप देखेंगे टेक्निकल कुछ है नहीं, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसके जो फंडामेंटल्स है और इस कंपनी के अगर आप बाकी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों में जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं बात करूँ इसका बिजनेस प्लान क्या है और इस सेक्टर में अगर ये आता है तो क्या कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर इन सारी चीज़ों को मिला है तो मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस जो है और इसके जो डील्स वगैरह हुए हैं हाल ही में, तो जियो फाइनेंस मुझे एक बेहतर रिटर्न बना के दे सकते हैं जो मेरा एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि मैंने कहा कि इस बार के जो मेरे स्टॉक्स है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेंगे, तो ये मेरा पहला वॉच लिस्ट का पहला स्टॉक है जियो फाइनेंस, जिसमें टेक्निकली अगर बात करूँ तो छोटा सा यहाँ पर रेंज वगैरह दिख रहा है, तो टेक्निकली कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन बिजनेस मॉडल की बात करूँ, ट्रस्ट फैक्टर की बात करूँ और इस फील्ड में अगर ये आता है तो ये बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट पे है। दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा स्टॉक है मेरा पेटीएम, ठीक है। अब कंट्रोवर्शियल कहने के पीछे यही मेन कारण था, पेटीएम आप लोग जानते हैं, पेटीएम बहुत सारे लोग इसने रुलाया है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लास्ट 5 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है, बॉटम से इसने 100% की रिटर्न ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। लेकिन मैं बुलिश हूँ, इसके पीछे मैं बताता हूँ कि मेरा क्या लॉजिक है पेटीएम के पीछे। अगर मैं बात करूँ तो उतना कुछ डाटा तो अवेलेबल नहीं है, अगर डाटा अवेलेबल नहीं होता है मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इसके पीछे जाने के पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, अगर वो स्टॉक मार्केट में पिटेगा तो इसके रिलेटेड जो बाकी कंपनीज है ना वो कभी नहीं आ पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए आज के दिन अगर आप देखेंगे जोमेटो ने बॉटम से क्या रिकवरी की है। एक समय में जोमेटो को हम सब ने ट्रोल किया, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिला, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, तो अब जाके स्विगी को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मैं जाऊँगा। अब जोमेटो ने एक बेंचमार्क क्रिएट किया, उसने वैल्यूएशन दिखाया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जोमेटो ने करके दिखाया कि मैं कर सकता हूं और इस फील्ड में ये प्रोबेबिलिटी है, इतना किया जा सकता है। तो अब कोई और एक कंपनी हो सकता है जो इसी फील्ड में जाके उस कंपनी को डोमिनेट करे। तो अगर प्रोबेबिलिटी ही नहीं है तो कभी भी वो कंपनी पैसा नहीं उठा पाएगी इन्वेस्टर्स से। अगर इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, अगर रिटेल निवेशक को बुलाना है, तो वो जो सेक्टर का लीडर है या जो सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, उसको चलना चाहिए। ये मेरा साइकोलॉजी कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मान के चलिए फ़ोन पे, गूगल पे या लाइक जितने भी अदर पेमेंट प्रोसेस के जो है, अगर वो कभी सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूँ, इनकी बिजनेस मॉडल तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ले दे के सबके बिजनेस मॉडल सेम ही है अगर आप देखेंगे। तो इनको अगर अभी कभी लगता है कि नहीं मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूँ, लिस्ट होना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इसको चलना होगा। अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाता है, अगर रिटेल ट्रेडर इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर पाता है, कभी भी बाकी कंपनीज जो इस फील्ड के रिलेटेड है वो लिस्ट ही नहीं हो पाएंगे, वो कभी लिस्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर इसको लोगों ने नकार दिया तो बाकी कंपनी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फॉर दैट रीजन मैं इसमें बुलिश हूँ। अब इसलिए मैंने ये पॉइंट कहा था कि मेरा जो इसमें प्लान है वो यही है। और टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मोमेंटम्स तो है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ें हैं, बट अगर मैं बात करूँ लॉन्ग रन के लिए तो मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी दिखता है, ठीक है। उसके बाद एक स्टॉक्स जो मेरे वॉच लिस्ट में है, ये टोटली टेक्निकल के बेसिस पे मेरे वॉच लिस्ट पे, और टेक्निकल के बेसिस पे ही मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ। इसमें फंडामेंटल उतना कुछ खास नहीं है, टेक्निकल के बेसिस में इसमें प्लान कर रहा हूँ। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँगा तो आपको कुछ खास नहीं दिखेगा। आई थिंक कंपनी में डेथ पहले से ज़्यादा हुआ है अभी हाल ही में, बट टेक्निकली बढ़िया लेवल पे है। तो ये टेक्निकली मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मेरे वॉच लिस्ट में है। तो इसमें देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। तो ये हिकल जो है वो कहीं ना कहीं मुझे पोटेंशियल लग रहा है, इससे पहले इसने ज़बरदस्त रिटर्न बनाया। अगर आप देखेंगे तो ये आई थिंक 100 रुपीज़ से ये गया था करीबन कितना 700-800 के आसपास ये गया था। देन वहाँ से इसने वापस मोमेंटम नीचे की ओर बनाया रेस्टिंग फेज में। हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया टेक्निकल के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं क्लियरली कह देता हूँ किसी भी स्टॉक को बिल्कुल
बिल्कुल भी बाई सेल करने के रिकमेंडेशंस नहीं है। मेरे खुद के कुछ स्पेसिफिक रूल है जिसके बेसिस पे मैंने ये डिसीजंस लिया कि ये वो स्टॉक्स है जिनमें मैं जा सकता हूँ और इनमें मेरा व्यू लॉन्ग रन का है, इनमें मेरा व्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। तो ये कभी भी ना सोचे कि अरे कल ये सर एक साल में बाकी स्टॉक ने अगर एक साल में 150% रिटर्न बनाया, 200% रिटर्न बनाया तो इनको भी बनाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाटा का जो स्टॉक मैंने लिया था वो नहीं चला, राइट, तो ऐसा कुछ नहीं। ये मत सोचे कि अरे सभी ऐसे चलेंगे, ये कभी मत सोचिएगा, ठीक है। हमारा क्या है ना कि हम लोग ये सोच रहे थे कि अरे अच्छा लास्ट ईयर में सर ने ये दिया, ये चला, इस साल जो देगा तो वो तो और चलना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हम बस ये एजम्पशन कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है, मैं कैसे अपने मनी को मैनेज करूँगा, वही सारी चीज़ें हमारे हाथ में होते हैं, ठीक है। तो मोहर ट्रेडिंग के दिन अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं इनमें एंट्री करूँगा। ऐसा भी नहीं है कि कल ही मुझे एंट्री करना है, पर क्योंकि आप लोगों का डिमांड था तो मैंने बताया कि मैं किन स्टॉक्स में क्या प्लान करूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आपसे पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉमेंट भी बताएं ज़रूर ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।